नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आधुनिक हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आगामी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो आप हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताना कि आपके पहले से कितने सही थे। तो साथियों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1857 ईसा से। इसका करेक्ट आंसर होगा 1857 ईसा से। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? आधुनिक काल का प्रारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य को कितने प्रमुख चरणों में बांटा गया? आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रमुख कितने चरणों में बांटा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चार चरणों में बांटा गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रथम चरण कौन सा है? हिंदी आधुनिक काल का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु युग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु युग। छठवां क्वेश्चन है, राजा सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचयिता कौन है? सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचयिता कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सातवां क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आठवां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, छायावाद काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? छायावाद काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण युग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण युग कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन से माने जाते हैं? छायावाद के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निराला प्रसाद महादेवी पंत। निराला प्रसाद महादेवी पंत इसका करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक कौन हैं? साथियों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। 13वां क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला रचना है। 14वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 ईसा से। 15वां क्वेश्चन है, छायावाद का प्रमुख नारा था। छायावाद का प्रमुख नारा था
तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नहीं सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रगतिवाद का प्रमुख नारा, तो इसके और ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कला जीवन के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कला जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, पथ के दावेदार उपन्यास किसका है? पथ के दावेदार उपन्यास किसका है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यशपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यशपाल। 17वां क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। 18वां क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञेय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञेय। 20वां क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक हैं। तमस उपन्यास के लेखक हैं, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भीष्म साहनी। भीष्म साहनी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है, आधा गांव किसकी रचना है? आधा गांव किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राही मासूम रजा। राही मासूम रजा इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों 22वां क्वेश्चन है, मेला आंचल। मेला आंचल किसकी अमर कृति है? मेला आंचल किसकी अमर कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता उपन्यास के रचयिता हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। 24वां क्वेश्चन है, संवेदना के स्वर किसकी रचना है? संवेदना के स्वर किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। 26वां क्वेश्चन है, पथेर पांचाली का हिंदी अनुवाद किसने किया? पथेर पांचाली का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निराला जी ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निराला। 27वां क्वेश्चन है, नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अज्ञेय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अज्ञेय जी। 28वां क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी आत्मकथा है? बंदी जीवन किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, लोकायतन पत्रिका का संपादन किसने किया? लोकायतन पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्यारे साथियों 29वां जो क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन और नीचे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां और लास्टवां कि आधुनिक काल का अंतिम चरण किसे माना जाता है? आधुनिक काल का अंतिम चरण किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नई कविता और प्रयोगवाद को आधुनिक काल का अंतिम चरण माना जाता है। तो साथियों आज हमारे ये थे टॉप 30 क्वेश्चन और उनके आंसर जो अपन ने कवर करे हैं।
तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपका स्कोर कितना अच्छा था, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।